Hello students, how are you? Hope you all are doing well and stay safe at your home. So आज हम स्टार्ट करते हैं आपके हिंदी व्याकरण बोध का पाठ 10 कारक केस. ओके, पाठ 10 पढ़ेंगे आज हम कारक. ओके, सो कारक किसे कहते हैं और कारक के भेद हम इस चैप्टर में आपको बताएंगे, पढ़ेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना. तो कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं. संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं. ठीक है, कारक की स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक की विभक्ति या परसर्ग कहते हैं. है ना, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं कारक की स्पष्टता के लिए, उन्हें पहचानने के लिए उसे कारक की विभक्ति या फिर परसर्ग कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, पढ़िए और समझिए. ठीक है, नेक्स्ट दिया है एग्जाम्पल. श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया. श्री कृष्ण ने कंस को मार दिया. श्री कृष्ण ने किसको मारा? कंस को मारा. तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं. और कारक की स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उसे हम विभक्ति या परसर्ग कहते हैं. अब यहाँ पर चिन्ह क्या लगाया गया देखिए, श्री कृष्ण ने. तो ये जो ने शब्द का यूज, अक्षर का यूज हुआ है यहाँ पर ना, ने, तो ये क्या है? विभक्ति है. क्या है ये? विभक्ति है. ठीक है ना, जैसे इसमें ने का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पर ने का प्रयोग हो रहा है, तो ये संज्ञा या सर्वनाम की पहचान के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, उसकी स्पष्टता के लिए बताया जा रहा है, कारक की स्पष्टता के लिए. है ना, कि ने का यूज किया गया. किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए यूज हुआ. श्री कृष्ण कौन है यहाँ पर? कर्ता, कर्ता कारक है. ठीक है, तो श्री कृष्ण ने, है ना, इन्हीं के द्वारा मारा गया. कौन? कंस को मार दिया गया. नेक्स्ट है अध्यापक बालकों को पुस्तक पढ़ाता है. अब यहाँ पर कारक की स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ कौन सा चिन्ह लगाया गया है? को. ठीक है, क्या लगाया गया है? को. मतलब अध्यापक किसको पढ़ाते हैं? बालकों को. ठीक है, किसको पढ़ा रहे हैं? बालकों को. तो यहाँ पर अध्यापक क्या है? कर्म कारक है. क्या है यहाँ पर? कर्म कारक है. मीन्स वे अपना कर्म कर रहे हैं. ठीक है, मीन्स अध्यापक ने किसको पढ़ाया? बालकों को पढ़ाया, तो वे अपना कर्म कर रहे हैं. ओके, देन नेक्स्ट है नंबर 3. विद्यार्थी कलम से पत्र लिखता है. तो यहाँ पर से हमें स्पष्ट हो रहा है, पूरा जो वाक्य है वह हमें क्लियर हो रहा है कि विद्यार्थी किससे लिखता है? कलम से लिखता है ना. किससे लिखता है? से. कलम से मतलब कलम के द्वारा ही लिखता है. तो ये यहाँ पर से हमें क्या पता चल रहा है कि वह क्या है? करण कारक है. क्या है? करण कारक है. मतलब इसके द्वारा कार्य हुआ है. ये कलम के लिए बोला गया है इसमें कि कलम से पत्र लिख रहा है, तो उसके द्वारा, है ना, कलम के द्वारा ही वह पत्र लिख रहा है. ठीक है, तो ये क्या है? करण कारक. वैसे ही नेक्स्ट है भावना ने भाई के लिए मिठाई खरीदी. तो भावना ने, है ना, भावना ने भाई के लिए मिठाई खरीदी. तो यहाँ पर भावना क्या है? कर्ता हुई. ठीक है, नेक्स्ट है पत्थर से पहाड़ से पत्थर गिरे. पहाड़ से पत्थर गिरे. कहाँ से गिरे? पहाड़ से गिरे. तो यहाँ पर ये से क्या होगा? मतलब पहाड़ से जो पत्थर गिर रहे हैं, मतलब उससे वे अलग हो रहे हैं, है ना, टूट कर गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं. तो यहाँ पर क्या होगा? ये अपादान कारक होगा. कौन सा कारक होगा? ये अपादान कारक. मतलब उससे से का यहाँ पर मतलब है अलग होना. ठीक है, अलग होने का बोध हमें यहाँ पर पता चल रहा है, बोध हो रहा है. मीन्स पहाड़ से जो पत्थर है गिर रहे हैं, मतलब उससे अलग हो रहे हैं. ओके, तो इसी प्रकार से अब बाकी के एग्जाम्पल भी करेंगे.
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कारक के भेद। ठीक है, कारक के भेद कौन कौन से होते हैं देखिए, मैंने आपको अभी इन एग्जाम्पल में बताते गई हूँ मैं, फिर भी हम पूरे और डिटेल में पढ़ते हैं। कारक के भेद तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध अनेक रूपों में होता है। इनके आधार पर कारक भी भिन्न भिन्न होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। भेदों के अनुसार कारकों के चिन्ह निश्चित हैं। इन चिन्हों को विभक्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं? इन चिन्हों को हम विभक्तियां कहते हैं। फर्स्ट कारक देखिए, कर्ता कारक, कर्म कारक, नेक्स्ट है करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ओके, सो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने, कर्म का को, करण का से का अर्थ यहाँ पर है के द्वारा। यदि उसके द्वारा कार्य हो रहा है तो हम वहां पर समझेंगे कि यह क्या है? करण कारक है। वैसे ही संप्रदान के लिए और को, और अपादान में भी से है इसका विभक्ति चिन्ह, बट यहाँ से का अर्थ अलग है ना। इस यहाँ पर था से मतलब के द्वारा, उसके द्वारा कार्य किया गया, परंतु यहाँ पर अलग होना बताया गया है। जो अभी हमने पढ़ा था पहाड़ से पत्थर गिरे, तो मीन्स पहाड़ से पत्थर अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये क्या है? अपादान कारक है। ओके, नेक्स्ट है संबंध कारक। ये संबंध बताने के लिए है, का, के, की या रा, रे, री। ठीक है, नेक्स्ट है अधिकरण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है में या पर। नेक्स्ट है संबोधन कारक, तो इसका विभक्ति चिन्ह है हे, अरे और आदि। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इन कारकों के भेद को डिटेल में। ठीक है, पहला है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है। जिस शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसका विभक्ति चिन्ह हमने क्या पढ़ा था? ने। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, विक्षोभ ने पुस्तक पढ़ी, है ना। इसकी क्रिया का पता चल रहा है हमें कि वह क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, विक्षोभ ने पुस्तक पढ़ी। किसने पुस्तक पढ़ी? विक्षोभ ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, वाक्य में क्रिया क्या है? ये पढ़ी, पढ़ना, है ना। ये क्या है? क्रिया है। क्रिया करने वाला कौन है? ये विक्षोभ है। अतः यहाँ विक्षोभ शब्द कौन हुआ? कौन है यहाँ पर? ये कर्ता हुआ, कर्ता कारक हुआ, है ना। जो वर्तमान और भविष्य काल में कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। यदि हम इस वाक्य को वर्तमान काल में और भविष्य काल में यदि हम कर्ता के साथ इसका जो विभक्ति चिन्ह ने, उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बालक क्रिकेट खेलेंगे, ये भविष्य काल के लिए है। रोहन पतंग उड़ाता है, ये वर्तमान काल के लिए। तो इसमें इसके विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, मीन्स वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ये जो है विक्षोभ ने पुस्तक पढ़ी, तो मीन्स ये क्या है? भूतकाल के लिए था। ओके, सो प्रथम वाक्य की क्रिया भविष्य काल में थी ये वाली, और ये दूसरी जो है यह वर्तमान काल की। अतः दोनों वाक्यों में जो कर्ता है ये बालक और ये रोहन, यही करता है इस वाक्य में। तो इनके साथ जो ये ने है, इसका विभक्ति चिन्ह, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। तो इसका प्रयोग नहीं हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कारक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको समझाऊंगी। सुनाओ यार होमवर्क। अभी आप क्या करेंगे होमवर्क में? कारक की परिभाषा और कारक के जो 8 भेद हैं उनके नाम आप लर्न करेंगे। ओके, सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।